अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस करवाना है। मैं अपनी पूरी लिस्ट में चेक कर रही थी तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस मिसिंग था। ठीक है, वो आज मैं आपको कंप्लीट करवा देती हूँ, तो इसके बाद हमारे पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएंगे। स्पेसिफिकेशन इसकी सेम रहेगी, पास्ट कॉन्टीन्यूस की जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और वॉज, बीइंग एंड वर बीइंग लगेगा। अब पास्ट कॉन्टीन्यूस के जो एक्टिव वॉइस में वॉज और वर लगता है और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो आईएनजी को हटा के आपने बीइंग लगा देना है और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, ये आप थोड़ी सी टिप समझ लें या याद करने का तरीका समझ लें, हमने ऐसे ही लर्न किया था। आगे आ जाए, मैं आपको बताती हूँ वॉज बीइंग और वर बीइंग कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। आई, ही, शी, इट सिंगल, इन सब के साथ वॉज बीइंग यूज होगा एंड यू, वी, दे और कु प्लूरल के साथ वर बीइंग यूज होगा। यू एक वाहिद ऐसा सिंगल सब्जेक्ट है जिसके साथ वर बीइंग यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज मैं आपको इसमें बता देती हूँ। सब्जेक्ट चेंज है, आई मी में कन्वर्ट होगा, वही अस, यू में, ही हिम में, शी हर, इट में एंड दे देम में कन्वर्ट होगा। मीन्स जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होंगे ना, आपके सब्जेक्ट जो हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और ऑब्जेक्ट बन के वो इन सब्जेक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आगे कन्वर्ट एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएं हम। तो कन्वर्ट एग्जाम्पल नंबर 1 इज अली वॉज ड्रिंकिंग द जूस वॉज बीइंग ड्रंक बाय अली। अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। वॉज ड्रिंकिंग की जगह वॉज बीइंग ड्रंक लग जाएगा, क्योंकि आईएनजी को हटा के हमने बीइंग लगाना होता है। ठीक है, ये हमारा एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट हो गया है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा पैसिव का इस तरह से होगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट। अब हमारा सेकंड जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, यू आर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स वर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय यू। अब सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान में नॉट लग जाएगा, बाकी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। आगे आ जाएं आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। वॉज आई क्लीनिंग द रूम। अब जैसे यहाँ पर ये आई था, ये कन्वर्ट हो जाएगा मी में, वॉज द रूम बीइंग क्लीन्ड बाय मी। आई समझ में आपको। अब इसमें जो आपका चेंज था, नॉट को अगर हम यहाँ से हटा दें, स्किप कर दें, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के मिड में आ जाएगा और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बन जाएगा। अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है ना, फिर आपके लिए ये बात समझना बहुत आसान है। ठीक है, आगे डब्ल्यू ग्रुप वाला सेंटेंस हमारा इसी तरह से होगा। हेल्पिंग वर्ब के स्टार्ट में हमारा डब्ल्यू ग्रुप आ जाएगा। व्हेन वॉज ही क्लीनिंग द रूम, व्हेन वॉज द रूम बीइंग क्लीन्ड बाय हिम, ही हिम में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू ग्रुप, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट। इसी तरह से पूरे के पूरे सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस स्ट्रक्चर के स्टार्ट में आपका डब्ल्यू ग्रुप आ गया है हमारा। अब आ गया है उर्दू टू इंग्लिश सेंटेंस। मुसाफिरों के टिकट देखे जा रहे थे, पैसेंजर्स टिकट वर बीइंग चेक्ड। अच्छा जी, और ये आ गया आपका घर की सफाई नहीं की जा रही थी, हाउस वॉज नॉट बीइंग क्लीन्ड। अब इन सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट्स का नहीं पता कि कौन कर रहा है, मुसाफिरों के टिकट कौन देख रहा है या घर की सफाई कौन कर रहा है। तो जब जब हमारे पास सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा और पैसिव वॉइस की जब ट्रांसलेशन करेंगे वो कुछ डिफरेंट होगी। अब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मैंने यूजेज भी नहीं किया हुआ। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होगा तो वो सबसे एंड में होगा, और सब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, बस सेंटेंस का आपका जो बाकी सेंटेंस होगा ना, जो जैसे लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, उनका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आप इस वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा आगे हाउस वॉज नॉट बीइंग क्लीन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म। अब हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के मिड में जस्ट नॉट आ जाएगा, तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा नेगेटिव में। आगे आ जाए, अब क्या खाना पकाया जा रहा था, वॉज द फूड बीइंग कुक्ड। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपने सेंटेंस के स्टार्ट में कर देना है और सब्जेक्ट को सेंटेंस के मिड में ले आना है, तो आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब डब्ल्यू ग्रुप वाला सेंटेंस होगा तो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के स्टार्ट में आपने डब्ल्यू लगा देना है। कपड़े क्यों धोए जा रहे थे, वाई वॉज द क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड। डब्ल्यू ग्रुप आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीइंग, देन वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं।
अब इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस सेंटेंसेस की तरफ। जो मैंने आपके लिए ये सेंटेंसेस लिखे हैं तो आप इसकी कन्वर्जन कीजिए। ये 3 ट्रांसलेशन के हैं और ये 2 कन्वर्ट करने हैं आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव में। पहला सेंटेंस है स्कूल की सफाई की जा रही थी, तुम्हें क्यों मारा जा रहा था? बच्चे को खाना नहीं दिया जा रहा था। एंड लास्ट 2 सेंटेंसेस आर ही वॉज मेंडिंग द शूज, शी वॉज नॉट डूइंग मेकअप। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को आप सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहे। अब आज हमारे पैसिव वॉइस का बिल्कुल एंड हो गया है। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाइए आगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।